कहते हैं कि जन्म के साथ ही मृत्यु का समय भी निश्चित हो जाता है। संसार के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हर किसी को मानना ही पड़ता है। मृत्यु भी उन्हीं में से एक है। इस सच को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन मृत्यु के पहले ही कुछ संकेतों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मृत्यु कब हो सकती है। माना जाता है कि यमलोक के दूत हर व्यक्ति को उसकी मौत से पहले यमराज के 4 संदेश भेजते हैं, जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। यह संकेत समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये संकेत बहुत ही साधारण से होते हैं, जो सभी के जीवन में आते ही हैं। आज हम आपको एक प्रचलित कथा के माध्यम से बताएंगे कि यमराज के इन संकेतों को किस प्रकार समझा जा सकता है। आज हम सुनाएंगे यम और अमृत की कथा। एक समय में यमुना के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो दिन रात यमराज की पूजा किया करता था, क्योंकि अमृत को मृत्यु का भय था। इसी भय के चलते अमृत चाहता था कि यमराज उसके दोस्त बन जाएं और उसे अमृत्यु का वरदान दे दें। एक दिन अमृत की कड़ी तपस्या देखकर यमराज उसके समक्ष प्रस्तुत हुए और कहा कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तब अमृत ने यमराज और अमर होने का वरदान मांगा। इस पर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ। अमृत ने कुछ सोचा और फिर कहा कि ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान मत दीजिए, पर आप मुझे मेरी मृत्यु के पहले संकेत तो दे सकते हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्थाएं कर सकूं। इस पर यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें भी मुझे एक वादा करना होगा कि जैसे ही तुम्हें मृत्यु का संकेत मिले, तुम संसार से विदा लेने के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर देना। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। साल बीतते गए और अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़कर अपने वादे के अनुसार विलासतापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमृत के बाल सफ़ेद होने लगे और अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद उसके सारे दांत टूट गए, फिर उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई और अंत में उसने बिस्तर पकड़ लिया। तब तक उसे यमराज का कोई संकेत ही नहीं मिला। वह आश्वस्त था कि मौत के पहले उसे यमराज के द्वारा संकेत दिए जाएंगे। एक दिन उसने अपने आसपास यम के दूतों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने यमराज को पत्र ढूंढना शुरू कर दिया और उसे ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। जब यह यमलोक पहुंचा तो उसने यमराज से कहा कि तुमने मुझसे धोखा किया है, तुम वादा करने के बाद अपने वादे से मुकर गए हो। तब यमराज ने कहा कि तुम मूर्ख हो, जो मेरे कागज कलम में लिखे हुए संदेश का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें 4 संदेश दिए थे, तुमने अपनी लालसा से उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए, वह मेरा पहला संकेत था। जब तुम्हारे दांत टूटे, वह मेरा दूसरा संकेत था। और जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई, वह मेरा तीसरा संकेत था। और जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, वह तुम्हारा चौथा और आखिरी संकेत था। पर तुमने इन संकेतों को समझ नहीं पाया। इस प्रकार यमराज सभी को मौत से पहले 4 संकेत देते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है और उसी बीच में वह अपने सारे अधूरे काम कर सकें। दोस्तों, आज की ये यमराज की कहानी आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।